नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 7 अगस्त 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। अब ये आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है। अगस्त 2022 में भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? जगदीप धनखड़। ये हैं कौन? ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, ये आप याद रखेगा। और अब ये नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ई ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की। श्वेता सिंह, इनको प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नुग्लू फोम, ये नागालैंड से बिलोंग करते हैं और इनको विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। संजय अरोड़ा, इनको दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अमर मित्रा, इनको ओ हेनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जगदीप धनखड़, ये भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन भूमिपत्र का शुभारंभ किया है? तो ये किया है असम के मुख्यमंत्री ने, यानी बी ऑप्शन असम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान की सरकार ने घर घर औषधि योजना इसको स्टार्ट किया। राजस्थान की सरकार ने टाइगर कॉरिडोर ये डेवलप करेगी। और राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना इसको स्टार्ट किया। उत्तराखंड की बात करें, भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तरकाशी में बनेगा नीदरलैंड की सहायता से। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। मेघालय से एक पॉइंट आप याद रखिएगा, गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों हिल्स मेघालय में स्थित हैं। अब बात हुई है यहाँ पे आसाम की, तो आसाम का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर कर लेते हैं। ये देखिए आप, आसाम सरकार ने घोषणा की है कि राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा। अक्टूबर 2021 में असम सरकार ने मिशन वसुंधरा शुरू किया। जुड़ीमा चावल की वाइन जीआई टैग पाने वाली पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब है। जुड़ीमा चावल की वाइन आसाम से संबंधित है। आसाम राज्य की सरकार राज्य के कामरूप जिले के चाय गाँव में एक चाय पार्क स्थापित करेगी। असम सरकार ने रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया। बैकहो उत्सव असम में मनाया गया। अम्बुबाची मेला असम में मनाया जाता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 19 जुलाई 2022 को गुवाहाटी में स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की। बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य ये भी आसाम में स्थित है। एक काम करते हैं, आसाम का और करंट अफेयर कवर करते हैं। असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए। कौटी बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। ताजा बर्मीज अंगूर दुबई को असम से निर्यात किया गया। असम के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली यूनियन एसएचजी नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह एसएचजी बनाया। असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में 200 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जोरहट केंद्रीय जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा। अब लोकेशन देखिए आप आसाम की, यह है लोकेशन। भूटान और बांग्लादेश दो देशों के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। और किन राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल। दिसपुर कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री, जगदीश मुखी राज्यपाल हैं। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है। जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रश्मीन मनहर भाई छाया, आरएम छाया भी आप इसका शॉर्ट नाम कह सकते हैं। 34 जिले हैं। लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। डांस की बात करें, आसाम का इंपॉर्टेंट डांस बिहू डांस है। गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स ये तीनों हिल्स मेघालय में हैं, ना कि आसाम के अंदर। ये पॉइंट भी आप याद रखेगा। थर्ड क्वेश्चन, पिच ब्लैक बहुपक्षीय अभ्यास किस देश में आयोजित होने वाला है जिसमें भारत भी हिस्सा लेगा? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया में होगा ये, यानी सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करें दूसरे ऑप्शनों की। फिजी की कैपिटल सुवा है और फिजियन डॉलर करेंसी है। मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस है, प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज सिंह रोपन। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, करेंसी है यूरो। अब ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देखें आप, ये है ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन। कैनबेरा इसकी कैपिटल है। सिडनी लार्जेस्ट सिटी है। एंथोनी एल्बनीज ये प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है। डाउन्स ग्रासलैंड है, ये इसकी कैपिटल है कैनबेरा। ये आप याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, 2022 में
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया, यानी नेशनल हैंडलूम्स डे। तो ये हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है, यानी डी ऑप्शन 7 अगस्त इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेज ये इस बॉक्स में लिखे गए हैं, ये आप खुद ही कवर कर लीजिएगा, सिंपल भाषा में यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, किस राज्य के लंगट सिंह कॉलेज का एस्ट्रो लैब यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है। तो ये हुआ है बिहार का कॉलेज है ये, बी ऑप्शन बिहार इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने बाजरा मिशन इसको स्टार्ट किया। आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया। अब बिहार की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वो देखिए आप। बिहार में कलराव उत्सव का आयोजन किया गया। नागी बट सेंचुरी बिहार के जमुई जिले में स्थित है, ये न्यूज़ में थी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना लॉन्च की गई। पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बिहार के नालंदा में बना है। नितिन गडकरी ने बिहार में कोयलेवर पुल का उद्घाटन किया। मनोज तिवारी बने बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 5 जून 2022 को बिहार के रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। देश में सबसे बड़े स्टील ब्रिज का उद्घाटन ये बिहार में किया गया। अब लोकेशन देखिए आप बिहार की, ये लोकेशन है। नेपाल देश के साथ बाउंड्री शेयर होती है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों के साथ बिहार की बाउंड्री शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। पटना इसकी कैपिटल है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, फागू चौहान राज्यपाल हैं। 22 मार्च 1912 को फॉर्मेशन हुई थी और 26 जनवरी 1950 में राज्य का दर्जा दिया गया था। 38 जिले हैं। लोकसभा की 40 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। पटना में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। नेशनल पार्क की बात करें, वाल्मीकि नेशनल पार्क, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ये दोनों बिहार में स्थित हैं। 6th क्वेश्चन, तमीम इकबाल का संबंध किस क्षेत्र से है। ये क्रिकेट से है इनका संबंध और ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। ए ऑप्शन ये 6th क्वेश्चन का सही आंसर है। 7th क्वेश्चन, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये किया गया किसको, इंद्रजीत कैमोत्रा को, यानी डी ऑप्शन ये 7th क्वेश्चन का सही आंसर है। 8th क्वेश्चन, जॉनी फोमेचो का निधन हो गया, वे कौन थे। इनका संबंध है बॉक्सिंग से। 8th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर है। 9th क्वेश्चन, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा रानीखेत में, यानी उत्तराखंड के रानीखेत में। शहर का नाम पूछा जाए तो रानीखेत और राज्य का नाम पूछा जाए तो उत्तराखंड। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। ये उत्तराखंड की लोकेशन है, ये देखिए आप। चाइना और नेपाल दोनों देशों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप खुद ही कवर कर लीजिएगा, सिंपल भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है। 10th क्वेश्चन, 2022 में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया। तो हिरोशिमा दिवस ये हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है, यानी 10th क्वेश्चन का बी ऑप्शन 6 अगस्त ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे। किसने ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में पदभार संभाला है। तो रंजीत रथ ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनने जा रहा है। तो ये बनेगा मध्य प्रदेश के खांडवा में। तीसरा क्वेश्चन, गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है। तो ये बना है औरंगाबाद। चौथा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त 2022 में किस राज्य में श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो गुजरात इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 5th क्वेश्चन, किसको केंद्र सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। सुरेश N पटेल ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। छठा क्वेश्चन, भारत में 10 और स्थल रामसर सूची में शामिल होने के बाद आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी हो गई है। तो ये हो गई है अब 64। तो ये तो थे कल के क्वेश्चन। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नई स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। दूसरा क्वेश्चन, द डॉल्फिन एंड द शार्क नामक पुस्तक किसने लिखी है। तीसरा क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। 4th क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान योजना शुरू की है और इसका शॉर्ट नाम क्या है, चिराग योजना। 5वां क्वेश्चन, विदेश मंत्री S जयशंकर 3 और 4 अगस्त 2022 तक किस देश की यात्रा पर गए थे। 6ठा क्वेश्चन, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश
कौन बनेंगे और ये कौन से नंबर के बनेंगे, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फिलहाल इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको बताना है। इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।